बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 19 अक्टूबर 2025 इतवार का दिन। जनाब, आज सुबह ही खबर आती है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी के मुआहदे पर दस्तखत हो जाते हैं और तालिबान ने इस बात को इंडोर्स किया कि हम किसी दहशतगर्द ग्रुप की ना मदद करेंगे, ना उनको सपोर्ट करेंगे, ना हमारी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ हमलों में इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन ये चंद ही घंटे गुजरे और आज एक बार फिर से अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा और खौफनाक तरीन हमला हुआ है। अफगानिस्तान तालिबान जो हैं वो अपनी शरारतों से बाज नहीं आ रहे। तालिबान की दोगली पॉलिसी जो है वो आज पकड़ी गई है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आ रही हैं पाक अफगान बॉर्डर से, वो तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है कि कहां पर किन किन लोकेशंस को एक मर्तबा फिर से जनाब दहशतगर्दों की जानिब से जिनको जो है वो तालिबान ऑपरेट कर रहे हैं उन्होंने उसको टारगेट किया है। अब पाक फौज की तरफ से उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी, पाक फौज ने एक मर्तबा फिर से बड़ा कामयाब तरीन ऑपरेशन किया है। उस ऑपरेशन की तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी, जिसके बाद अफगान सरजमीन जो है वो लरज उठी है। कितने हलाक हुए हैं, अब की बार कितने का फिगर बताया जा रहा है और अगले चंद घंटों में क्या होने जा रहा है। क्या पाक फजाइया एक मर्तबा फिर से अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में लेने जा रही है? तमाम डिटेल्स आपको बतानी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त कि आपने लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट करें। दुश्मन को पैगाम दें कि आप इस जंग में पाकिस्तान के साथ, पाक फौज के साथ खड़े हुए हैं। जनाब देखें, आज जंग बंदी का मुआहदा तो होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि सीज फायर अफगानिस्तान को सूट करेगा, पाकिस्तान को सूट नहीं करेगा। दो मुतालबात हैं, अगर अफगानिस्तान लिख कर देता है और उसमें कतर और तुर्किया सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं और उसमें वो कहे कि टीटीपी को ना वो सपोर्ट करेंगे, जिसके लिए ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने सरेंडर भी किया। उन्होंने बताया कि जी हाँ, हम पहले करते थे, हम पहले दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे थे, हमने उनको इस्तेमाल किया, लेकिन अब हम उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं आपको जो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट खबर देना चाहता हूं, जो हमारे सोर्सेस की जानिब से हमें बताया जा रहा है, हमारे सिक्योरिटी इदारे ने बताया कि जब दोहा में ये मुज़ाकरात चल रहे थे तो पसे पर्दा तालिबान की तरफ से दोहा को ये बताया गया। अफगान तालिबान ने कहा कि अफगान रिप्रेजेंटेटिव ने कतरी इंटेलिजेंस चीफ को बताया कि वी आर टेरिफाइड ऑफ द टीटीपी फाइटर्स, कि हम जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, टीटीपी के जो दहशतगर्द है, हम उनसे खुद डरते हैं, हम उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। इवन दो वी नो हंड्रेड्स ऑफ अफगान तालिबान हैव डाइड बिकॉज ऑफ होस्टिंग टीटीपी इन अफगानिस्तान। उन्होंने कहा कि हम यहां तक जानते हैं कि हमारे सैकड़ों की तादाद में तालिबान मारे गए हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ टीटीपी को सपोर्ट कर रहे थे। और सो कॉल्ड इस्लामिक एमिरेट्स दैट ब्रैग्स अबाउट डिफीटिंग सुपर पावर इज नाउ ट्रेंडिंग बिफोर 4 to 5,000 टीटीपी मिलिटेंट हाइडिंग इन अफगानिस्तान। यानी कि वो तालिबान जो अपने आप को कह रहे थे कि हमने तो अमेरिका का कब्रिस्तान बना दिया, हमने सोवियत यूनियन का कब्रिस्तान बना दिया, और फिर 4 से 5,000 दहशतगर्दों से डर रहे। अंदाजा करें कि कितनी बड़ी दोगली पॉलिसी जो है वो तालिबान की तरफ से खेली जा रही है कि एक तरफ वो ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पसे पर्दा जो कतरी इंटेलिजेंस चीफ है उनको कहा कि हम इनकी मदद जारी रखेंगे, हम इनसे डरते हैं, ये हमारे खिलाफ ये कर देंगे। ये आप अंदाजा करें कि तालिबान जो है किसके अंदर मुनाफिकत भरा चेहरा जो है वो इनका खुलकर सामने आया है। आज चूंकि मैंने आपको सुबह बताया था कि जंग बंदी हुई है, जंग बंदी के जो लेटर आया जो तुर्किया की तरफ से उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने जारी किया, उनकी कतर ने जारी किया, वो आपको पढ़कर भी सुनाया, जिसमें कहा गया कि कोई मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला नहीं करेगा, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला नहीं होगा। दूसरा ये भी बताया गया कि हम किसी दहशतगर्द ग्रुप को सपोर्ट नहीं करेंगे, और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की स्टेटमेंट जो है वो भी सामने आ गई। लेकिन आज होता क्या है कि तालिबान बाज नहीं आ रहे। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर तालिबान सरेंडर कर गए मुकम्मल तौर पर, जो कि अभी कर चुके हैं, लेकिन वो बाज इस वजह से नहीं आ रहे कि अगर उनकी शिकस्त का ऐलान हुआ तो ये भारत की शिकस्त समझी जाएगी, क्योंकि भारत इसको अपनी जंग तस्वर कर रहा था। भारतीय मीडिया ये कह रहा था कि अफगानिस्तान भारत की जंग लड़ रहे हैं, और ये जो नरेंद्र मोदी का लश्कर बना हुआ था, पाकिस्तान ने इस लश्कर को भी उड़ाकर परे मारा, हमने इनके दहशतगर्दों को भी ठोक दिया और हमारे ऑपरेशन जो है वो जारी रहे। अब जब मैं आपको कह रहा हूं कि ये आज हमला हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से एक बहुत बड़ा ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया है, जिसके बाद अफगान सरजमीन जो है वो लरज उठी है और इसमें कितने हलाक हुए हैं, सारी तफसीलात आपके सामने वन बाय
बंद रखता हूं। जनाब लकी मरवत से सबसे पहले एक खबर आ रही है और आफ्टर सीज फायर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान टीटीपी ब्लो अप गैस पाइपलाइन इन लकी मरवत हेल्टिंग गैस सप्लाई टू पंजाब प्रोविंस। जनाब कहा जा रहा है कि आज लकी मरवत में जो गैस की सप्लाई लाइन थी टीटीपी ने उसको उड़ा दिया है एक हमले से और पंजाब का जो सूबा है उसको ये जनाब गैस की सप्लाई है उसको मुअत्तल कर दिया। यानी कि सूबाइयत की बिना पर एक नई जंग छेड़ने की साजिश की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी जो है वो छेड़ी जा सके। ये टीटीपी को ऑपरेट कौन कर रहा है? तालिबान, क्योंकि तालिबान जो है वो कतरी इंटेलिजेंस चीफ को बता चुके हैं कि वी आर अफ्रेड ऑफ टीटीपी फाइटर्स, वी कांट कंट्रोल देम, वो एक बात कर रहे हैं ना। तो अब उन्हीं की बिहाफ पर तालिबान जो है उन्होंने टीटीपी ने ये एक कार्रवाई की है। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस ने डीआई खान में खुदकुश हमला किया आज सुबह 8 बजे और ये हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन पर हमला हुआ, लेकिन कोई जानी नुकसान की इतलात नहीं है। हमला किया गया एक मरतबा फिर से डीआई खान में किया गया है। तीसरी खबर सुने, सक्सेसफुल ऑपरेशन बाय सिक्योरिटी फोर्सेस इन सेंट्रल कुरम के अंदर भी पाक फौज की जानिब से एक ऑपरेशन किया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रिसाइज ऑपरेशन करते हुए टेररिस्ट को टारगेट किया सेंट्रल कुरम में और दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया, उनको एलिमिनेट कर दिया गया है। व्हाइल देयर रिमेनिंग कंप्लायंसेस मैनेज टू एस्केप, बाकी जो लोग थे वो भागने में वो कामयाब हुए, टेकिंग द बॉडीज ऑफ देयर डेड विद देम और अकॉर्डिंग टू सोर्सेज द ऑपरेशन वाज कंडक्टेड बेस्ड ऑन क्रेडिबल इंटेलिजेंस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था एंड सर्च ऑपरेशन इन द एरिया इज स्टिल अंडरवे। वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो अभी तक जारी है। अब ये आप जानते हैं कि कुरम जो है वहां पर भी लड़ाई चली रही और वहां पर भी जंगें बड़ी लगी रही और पाक फौज और पाक अफगान फोर्सेस जो है एक दूसरे के यहाँ पर भी आमने सामने रही, यहाँ पर भी दहशतगर्द हमारी फोर्सेस पर हमले करते रहे। तो एक मरतबा फिर से एक बहुत बड़ी कार्रवाई को जो है वो पाक फौज ने उसको तबाह किया है। और फिर आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दहशतगर्दों से जो दहशतगर्द मारे गए उनसे उनके मोबाइल फोन और उनकी जो चीजें हैं तस्वीर बरामद की गई है। उनके बाद जो टीटीपी के जो बैज हैं वो उन्होंने जो है वो आज रिकवर किए हैं और अभी तक इसके हवाले से बताया जा रहा है कि ऑपरेशन जो है वो जारी है। अब जब आपको कह रहा हूं कि ये आज 3 बड़ी कार्रवाइयां, आज सुबह ही खबर आती है उसके फौरी बाद तालिबान ने ये पाकिस्तान पर हमला किया। अब पाकिस्तान ने तालिबान को बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया कि अगर हमारी सरजमीन पर टीटीपी हमला करेगी तो हम उसका जवाब जो है वो आपकी सरजमीन पर हमला करके देंगे। यानी कि ये बड़ा वाज़ेह तौर पर जो है वो न्यू नॉर्मल जिसको कहा जाता है कि पाकिस्तान ने ये अपना पैगाम पहुंचाया। अब अगर सारा कुछ हुआ कुरम, लकी मरवत और डीआई खान, अब पाक फौज और पाक फदाइया इसका भरपूर किस्म का तो जो है वो जवाब देने जा रही है और ये बेशक सीज फायर की बातें चल रही हैं। अगर सीज फायर अब तालिबान की तरफ से तोड़ा गया तो पाक फौज और पाक फदाइया इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। अगर इसका जवाब नहीं दिया जाता तो टीटीपी के हमले मजीद जारी रहेंगे। तो सीज फायर किसको सूट करता है? तालिबान को सूट करता है कि सीज फायर करके मुकम्मल प्लानिंग के साथ और मुकम्मल खुफिया बुनियादों के ऊपर ये पाकिस्तान के अंदर हमले कर रहे हैं। और अब ये सीज फायर हमें सूट नहीं कर सकता क्योंकि एक तो क्वाड कप्टर के जरिए भी कल रात हमारे ऊपर हमला हुआ, हमारे फोर्सेस का एक जवान जो है वो शहीद हुआ और ये क्वाड कप्टर जो है कौन प्रोवाइड कर रहा है? डेफिनेटली ये भारत इनको सपोर्ट कर रहा है। अब भारत की चाहता है कि तालिबान लड़ाई से पीछे ना हटे, वो जंग करें क्योंकि ये जंग जो है वो भारत की जंग है। अब तालिबान जो है वो तो शिकस्त खुर्दा है, वो तो जंग हार गए हैं। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर अब भारत चाहता है कि फिर अब वो अपने बॉर्डर्स के ऊपर हाई अलर्ट हो जाए। भारत एक तरफ तो अपने बॉर्डर्स पर हाई अलर्ट हुआ है, दूसरी तरफ अब दोबारा से वो अफगानिस्तान को ये कह रहा है कि आप चढ़ दौड़े पाकिस्तान पर, आप फिर हमले करें, आप फिर दहशतगर्द जो है फिल्ट्रेट करवाएं। लेकिन अब जो जंग होगी वो फिर फैसला कौन जंग होगी? हमारे आरपी चीफ और डीजी ISPR भी अपनी ये बात कर चुके हैं कि आप जो है वो अपने होश से काम लें कि भारत जो काम कर रहा है इस खत्ते को डिजिटलाइज करने के लिए, ये जंग फिर न्यूक्लियर जंग में बदल जाएगी। ये पाकिस्तान का इस हवाले से पैगाम है और पाक फौज और पाक फदाइया किसी भी वक्त रिटेलिटरी अटैक्स जो है वो अफगानिस्तान पर लॉन्च कर सकती है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस जगह पे लाजमी है रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।